आश्रय की प्रथम सीढ़ी क्या है हमारे जी साधक? जब प्रथम सीढ़ी पे चलते हैं तो सत्संग है। प्रथम भगत संतन कर संगा। जब हम संतों का संग करते हैं तो भगवान की महिमा सुनने को मिलती है, नाम महिमा सुनने को मिलती है, और ये पता चलता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवान की प्राप्ति। तो फिर हम भगवान के आश्रय की तरफ बढ़ते हैं जब हमें पहले संत संग मिलता है। प्रथम भगति संतन कर संगा। और संस्कृत में जो नवधा भक्ति का वर्णन है उसमें प्रथम है श्रवणम। जब हम भगवान की महिमा को श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति अपनापन शुरू होता है, यहीं से जागृति होती है। देखो विभीषण जी भगवान के पास आए तो कह रहे श्रवण सुजस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, कान से आपकी महिमा सुनी प्रभु। हे भवजाल को नष्ट करने वाले प्रभु, जब मैंने आपकी महिमा सुनी तब मेरे हृदय में आपसे अपनापन हुआ, आश्रय की वृत्ति जागृत हुई। आयो आपके चरणों तक पहुंचने का जो हमें बल मिला वो आपकी महिमा सुनने से। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर। इस भव समुद्र से पार करने वाले प्रभु, इस भव रोग का निवारण करने वाले प्रभु, इस भव के भय का नाश करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं आपका श्रवण सुन करके। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। शरणागत को सुख प्रदान करने वाले त्राहि माम, मैं आपकी शरण में हूं। तो ये जब प्रथम सोपान श्रवण है, और श्रवण ये मिलता है सत्संग से, संतों के संग से, तो यहीं से हमारी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। फिर कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य, और फिर आत्मनिवेदनम। तो जब हम सत्संग सुनते हैं कहाँ से, सत्संग से ही हमारे अंदर विवेक का जागरण होता है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तो हमारा इस समय आश्रय है, वर्तमान में केवल आश्रय है, और आश्रय के बल से ही नाम जप हो रहा है, आश्रय के बल से ही सब में भगवत भाव की भावना का जो जितना दर्शन करा रहे हैं उतना दर्शन हो रहा है। और यही कैसे हो रहा है, ये सब कृपा से हो रहा है। ये तीन